शाम को सभी लोग परिवार के सदस्य बैठे रहते हैं और खाना परोसते हैं और खाने में क्या देते हैं, थालियों में भूसा दे देते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को भूसा दे देते हैं, थाली में खाओ। सब कहते हैं ये क्या है, क्या भोजन है, खाओ, ये तो खा रहे हो तुम लोग, सालों से यही तो खा रहे हो, क्या हम मतलब नहीं समझ पाए। उसने कहा कि ये भोजन कैसा बना, कैसे बना, क्या है, कभी तुम लोग की कोई प्रतिक्रिया आती है? बस खाते हो आते हो जाते हो, खाते हो आते हो जाते हो, खाते हो आते हो जाते हो, तो खाओ और जाओ। सर और मैम, जो भी चीजें हमें उपलब्ध हो रही है ना, वो बहुत लोगों के प्रयासों से उपलब्ध हो रही है। हम भी जो किसी को चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं ना, बहुत प्रयासों से कर रहे हैं। आज ये बिजली नहीं, आज यहां जनरेटर चल सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई प्रयास कम पड़ जा रहा है। एक प्रयास हमारा भी कम पड़ जा रहा है। कौन सा? कृतज्ञता व्यक्त करने का, लोगों के लिए कृतज्ञ होने का। अभी पितृपक्ष समाप्त हुआ है, आपने अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया, लेकिन पितरों के साथ साथ माताओं का भी योगदान है, प्रकृति का भी योगदान है, हमारे टीचर का भी योगदान है। जो भोजन हमारे थाली में आता है, वो जो भोजन है, उस किसान का भी योगदान है, जिसने बीजारोपण किया, जिसने अपने मेहनत से उस खेत को सींचा और पैदा किया। उस व्यापारी का भी योगदान है जो दुकान पे लेके आया, और उस दुकान वाले का भी योगदान है कि हम कुछ पैसे देते हैं और वो हमें प्राप्त हो जाता है और हमें भोजन थाली में मिल जाता है। इस चीज को समझ में आएगा, आता भी है हमें जब एडवर्स कंडीशन होती है। अभी ईरान इजराइल की जंग चल रही है, और उस जंग में सॉफ्ट पहलू ये है कि अगर ईरान स्वेज नहर पे हमला कर दे और व्यापार बाधित हो जाए, तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा, भारत पे भी पड़ेगा। चीजों के दाम बहुत बेतहाशा दामों में वृद्धि हो जाएगी और हम आपको भी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो सर, कृतज्ञता व्यक्त करें। जिसने भी हमारे जीवन में योगदान किया है, उनको हम कृतज्ञता व्यक्त करें। वो कृतज्ञता हम अपने पिता, माता, शिक्षकों, अपने बच्चों, अपने मित्रों और अपने उन सभी लोगों में जिसके कारण हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, उनके लिए मन से एक बार, नहीं उनको जाकर व्यक्त करें, मन से कहीं भी हो, बस एक बार 3 शब्द बोले, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुकून फील होगा। मैं तो ये देखता हूं कि अभी मुझे कोई गलती हो जाए सर के साथ, तो मैं इनको आराम से सॉरी बोल देता हूं। लेकिन अगर मेरे पिताजी के सामने कोई गलती होती है, तो कभी जीवन में बोला नहीं, मन बड़ा करता है जाके, पापा थोड़ा सा गलती हो गया, बोल दिया मैं ज्यादा, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती कि कभी पापा के सामने बोला ही नहीं। बहुत हिम्मत करता हूं कि जाऊं पापा से बोल दूं, मम्मी से बोल दूं, कुछ और लोगों से बोल दूं कि यार गलती हो गई, सॉरी यार, गुस्से में बोल दूं। लेकिन जब आप सामने नहीं बोल पा रहे हैं, तो कम से कम जो आपका मन है, जो समर्पण है, वहीं से आप कृतज्ञता जो है व्यक्त करें। और ऐसा ही एक गतिविधि राजेश सर लेके आए हैं, और वो गतिविधि है ग्रेटिट्यूड पीकॉक का। वो पीकॉक ऐसा है जिसके पंख नहीं है। उन पंखों पे जिनको भी आप अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, उनका नाम लिख करके, और जिस ये करना चाहते हैं वहां पे आप लिख करके चिपका सकते हैं। मैं आपके सबके सामने कृतज्ञता व्यक्त करता हूं आदरणीय भावना मैम का। क्यों, किस लिए? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि 2021 का वर्ष था और भावना मैम का फोन आया, यशवंत SCRT में एक ट्रेनिंग चलने वाली है, आप जाओगे? लाइफ स्किल की ट्रेनिंग है, जाओगे? मुझे ना लाइफ स्किल शब्द सुनाई दिया, ना जाना होना कुछ नहीं, बस मुझे एक शब्द सुनाई दिया, SCRT। और वो 2021 था, मुझे जॉब में आए 6 साल हो चुके थे, मैं बड़ा नाम सुनता था, SCRT, CMAT, ये मैं अरे मुझको SCRT जाने का मौका मिल रहा है। मैंने सेकंडों में मैम से कहा हाँ मैं जाऊंगा। तो मैं आज मैम को कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट मैम, कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग और इतनी अच्छी जगह और इतने अच्छे लोगों के साथ, इतने अच्छे लोगों के मार्गदर्शन मुझे प्राप्त करने का अवसर मैम की वजह से मिला। तो आप सब भी जिसे भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, इस ग्रेटिट्यूड पीकॉक के माध्यम से आप जो है कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। और व्यक्त करके अगर आप अपनी भावनाओं को मेरी तरह उजागर करना चाहते हैं, तो मन से उजागर करें। ये दोस्त